नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। दीपोत्सव के मौके पर हर जगह खुशी और उल्लास का ये मौका है। हालांकि कोरोना ने इस उल्लास को थोड़ा कम जरूर किया है, लेकिन इस बार दीपोत्सव पर सैकड़ों साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। क्या है ये दुर्लभ संयोग और कैसी रहेगी आपकी ये दिवाली? आपकी राशि पर पड़ने वाले असर से लेकर दीपोत्सव के हर खास मौके पर खास पूजन का मुहूर्त भी आज हम आपको बताएंगे। तो दीपोत्सव के मौके पर हर जगह खुशी और उल्लास का मौका है। कोरोना काल के बीच पड़ने वाला दीपोत्सव इस बार बेहद खास है। दीपोत्सव पर सैकड़ों साल बाद ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है। धन और ज्ञान का कारक बृहस्पति ग्रह अपनी स्वराशि धनु और शनि अपनी स्वराशि मकर में रहेगा, जबकि शुक्र ग्रह कन्या राशि में रहेगा। ज्योतिषविदों का कहना है कि दिवाली पर ऐसा संयोग 499 साल बाद बन रहा है। इससे पहले ग्रहों की ऐसी चाल 1521 में देखी गई थी। तो ये दिवाली आपके लिए बहुत ज्यादा खास रहेगी और इस खास दिवाली को और भी ज्यादा शुभ और फलदायी बनाने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं, पूजन की विधि क्या रहने वाली है, कौन सा वो शुभ मुहूर्त रहेगा जिसमें आप पूजन कर पाएं, वो सब जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन दिवाली के मौके पर रौनक बाजारों में भी खूब है और इन बाजारों में जब रौनक लौटने लगी है तो दुकानदारों के चेहरे भी खिल गए हैं। जम्मू से अजय जांडियाल की रिपोर्ट आप देखिए। कश्मीर और देश भर के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, मगर उसके बाद अब दिवाली यानी कि फेस्टिवल सीजन शुरू हुआ है। ऐसे में लोगों को इस चीज को भी ख्याल करना है, क्योंकि अपने शौक भी हैं और माँ की पूजा भी करनी है कि ये दिवाली जो है वो शुभ दिवाली कैसे बन पाए। और उसी चीज के लिए कोरोना काल में भी लोग इस पूरी जो है दिवाली को बेहतरीन बनाने के लिए, अपने घर को सजाने के लिए और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए अपने मन से मार्केट में जुटे हैं कि वो खरीदारी कर सकें। आप देखेंगे तरह तरह की आर्टिफिशियल फूलों की मालाएं हैं और तरह तरह की चीज़ों को यहाँ पर मार्केट में इस वक्त लाया गया है कोविड के बावजूद, जिससे लोग अपने घर सजा सकें। और ख़ासतौर पे अगर आप देखेंगे तो घर के दरवाजे पे लगाने के लिए शुभ दीपावली और बाकी जो रहते हैं छोटे छोटे आर्टिकल्स वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा दिए, खासतौर पे डिज़ाइनर दिए आर्टिफिशियल जो हैं वो बनाकर अपने घर की सजावट के लिए या पूजा के समय अगर आप रंगोली बनाते हैं तो उसके लिए यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इस पूरी दुकान की अगर बात करें तो ये पूरी दुकान इस वक्त तरह तरह की मालाओं, क्योंकि जब माता रानी की पूजा की जाएगी तब उस कमरे को, उस मंदिर को और उस मूर्ति को सजाने के लिए भी जो चीज़ें चाहिए हैं उन सब चीज़ों का यहाँ पर भरपूर ख्याल रखा गया है और लोग उसे बिल्कुल खरीद भी रहे हैं। इस तरफ से शुरू होंगे तो दिए बड़ी एक इम्पॉर्टेंट, दिए और मोमबत्तियाँ जो हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दिवाली पे। इस दिवाली पर भी अगर आप देखेंगे तो दिए और मोमबत्तियों को खरीदने का सिलसिला भी जारी है और कोशिश यही कि इस दिवाली पे जो रोशनी का पर्व है इसमें कोरोना जो है वो खत्म हो और उसके बाद जो है शुभ समाचार या शुभ जो है वो दिन या शुभ समय जो है वो शुरू हो, इससे उसका ख्याल रखा जाएगा। आप देखेंगे ये दिए हैं जिनको खूबसूरत मटकों के अंदर सजा कर रखा गया है और इसी से आप अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं। सेंटेड कैंडल्स जो हैं वो खासतौर पे आती हैं इस मौके पे, जिसे आप अपने घर में पूजा के दौरान या अपने घर को सजाने के लिए कर सकते हैं। और इस तरह से तमाम चीज़ें जो हैं आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, जिसे खरीदने के लिए लोग भारी मात्रा में जो है वो मार्केट में पहुंचे हैं। हालांकि कोरोना काल के चलते आप देखेंगे तो मास्क ज़रूर डाले हैं लोगों ने, ताकि वो किसी तरह का खतरा ना अपने लिए या फिर किसी और के लिए पैदा करें। तो इस चीज़ का पूरा ख्याल यहाँ पर रखा गया है। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ जो विक्रेता हैं उनसे कि खास तौर पे दिवाली के कितना इंतज़ार लोगों को रहते हैं और क्या क्या चीज़ें इन्होंने खास लाई हैं। आपसे जानना चाहूँगा संजीव जी,
क्या चीजें हैं खास तौर पे इस बार दिवाली पे कोरोना के बावजूद आपने किस तरह से वैरायटी को अरेंज किया? लोग वैसे सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रख रहे हैं और क्या नाम है उसका, हमने दिवाली पे हार वगैरह लाए हुए हैं, फूल मालाएं हैं और कैंडल लाई हुई हैं और क्या नाम है उसका, मिट्टी के दिए हैं और लोग भगवान के वस्त्र भी ले रहे हैं, भगवान को सजाने के लिए मोमबत्तियां ले रहे हैं। बहुत खूब। और यही चीज है, यही स्पिरिट चाहिए। देखिए ये दुकानदार हैं, चाहे तो लोगों को ये कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आइए, ये कह रहे हैं कि कम से कम आइए ताकि किसी को खतरा ना हो, सिर्फ वही उतने ही समय के लिए जिससे आप दिवाली की शॉपिंग कर सकें उसके लिए आप खरीदें। आप देखेंगे भगवान की मूर्तियां हैं और दिए, जो डिजाइनर दिए रहते हैं वो कैंडल्स के साथ साथ इस तरह के दिए जो हैं वो भी आपको यहाँ पे उपलब्ध होंगे और आप खरीद सकते हैं। और तमाम बाजार, तमाम मार्केट जो है इस समय भरी हुई है। मेरे साथ एक लड़की हैं जो यहाँ पे खरीदारी के लिए पहुंची हैं, उनसे जानना चाहूंगा आपने क्या क्या खरीदा है? सर मैंने कैंडल्स खरीदी हैं, शुभ दीपावली खरीदी है एंड माता की मूर्ति है, ये खरीदा है। तो कोरोना में मतलब मुश्किल हो रहा था, डर तो लग रहा होगा? हाँ जी सर, बहुत लग रहा था कि कैसे मार्केट जाएंगे, तो सब हैप्पी है। मास्क डाल के निकलना अच्छा। हाँ जी बिल्कुल सर। क्या कहना चाहेंगे दिवाली पे इस बार क्या पूजा होगी, क्या करेंगे? सर माता रानी से तो यही मांगेंगे कि अच्छे से हो जाए सबकी दिवाली, और बस यही कहना चाहूँगी। सब खुश रहें, अच्छे से दिवाली हो जाए, यही कामना जो है लोग करने वाले हैं। और दिवाली के इस शुभ अवसर पर हम भी इंडिया न्यूज की तरफ से अपने दर्शकों को यही कहेंगे कि दिवाली मनाइए, त्योहार मनाइए, खुशियां फैलाइए। बस कोरोना से कैसे जंग जीतनी है वो आप सबको पता है, इसका खास ख्याल रखें। बाजारों में रौनक है, लोग खरीदारी करने के लिए मार्केट्स में पहुंच भी रहे हैं और ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य जो हमें बताएंगे कि कैसे दिवाली पर ये खास पूजन करना है। जतिन गोस्वामी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं और दिल्ली से आदित्य नायर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले आदित्य का रुख कर लेते हैं। आदित्य, देश की राजधानी दिल्ली में दिवाली की रौनक कैसी है? जी देखिए, रौनक तो दिवाली की अभी चकाचक ही है, कहीं ना कहीं पटाखे जरूर बैन हो चुके हैं, तो उस वजह से उम्मीद कर सकते हैं कि पोल्यूशन से राहत जरूर मिलेगी, पर कोरोना का साया अभी भी कहीं ना कहीं चल रहा है। बात यही है कि जो बड़ी दुकानें आप देखेंगे जिनके मार्जिन ज्यादा होता है, इन बड़ी दुकानों में जो बिक्री है वो ठीक चल रही है, उनका मार्केट जो वापस है, उनका मार्केट कहीं ना कहीं वापस आ गया है। पर जो छोटी दुकानें हैं जहाँ पे दिए वगैरह बिक रहे, वहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। जिनका मार्जिन कम है वो उनको दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। और उन्हीं में से एक से बात करके भी देखेंगे, भैया आपके इस बार दिवाली में जो बिक्री है वो कैसी चल रही है? थोड़ा कम है भैया, कोरोना का वजह से बिक्री कम हुई है, बिक्री कम हो गई है कोरोना का वजह से। बिक्री कम हुई है? कितनी कम हुई होगी आप? बहुत ज्यादा लॉस हो गई है। अच्छा, बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। तो जैसे कि आपने सुना है, मैंने आपको जैसे बताया, जिनकी मार्जिन कम होता है, जो छोटे दुकानें हैं वहां से जो नॉन एसेंशियल्स जिसे कहते हैं वो लोग कम खरीद रहे हैं, तो छोटे मार्जिन वाले जो व्यापारी है उनको बहुत लॉस हुआ है। पर जो बड़े व्यापारी हैं जिनकी दुकानें हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो पूरा माहौल है अभी ठीक ही चल रहा है। मिला जुला सा असर है। गाजियाबाद से जतिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी बीच आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे दिवाली का शुभ मुहूर्त, पूजा का विधि विधान सब कुछ हम जानेंगे, लेकिन पहले जतिन से मैं जान लूं, गाजियाबाद के बाजारों में रौनक कैसी है जतिन? देखिए, मार्केट का जायजा लिया। मार्केट में ये जरूर कहा जा सकता है कि त्योहारी सीजन में एक अच्छी रात की बात यह है कि लोग आ रहे हैं और खरीदारी खरीद रहे हैं, लेकिन क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी हम देख रहे हैं, मौसम को भी देख रहे हैं और कोरोना काल को भी देख रहे हैं। तस्वीरें भी आपको साथ में दिखा देता हूं। देखिए, जो सुबह से स्थिति है ना वो बदल चुकी है, क्योंकि सुबह 357 था एयर क्वालिटी इंडेक्स, लेकिन आप देखिए धुंधलापन जो है वो बढ़ गया है और जो ये 378 पहुंच चुका है। जहां मार्केट की बात हो रही थी तो लोगों से हमने बात की तो वो कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन कर रहे हैं, दुकानदार भी पालन करा रहे हैं और प्रशासन ने एक स्टॉल लगाया है गाजियाबाद में, जहां पर मुफ्त में लोगों को दिए बांटे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि रिटर्न गिफ्ट लोग ये दें कि वो 1,000 दिए खरीदें और अपने घर में जाकर। ये तो अच्छा इनिशिएटिव है जतिन, ये अच्छा इनिशिएटिव है। कुम्हारों के चेहरे भी खिल जाएंगे, क्योंकि
इंतजार उन्हें दिवाली का रहता है और साल भर की मेहनत होती है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा दिए हम खरीदें और प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि स्वदेशी सामान जितना ज्यादा हम खरीदेंगे उतना ही ज्यादा आत्मनिर्भर देश की तरफ हम कदम आगे बढ़ाएंगे। आप रहिएगा हमारे साथ, आदित्य, जतिन। इस बीच पवन सिन्हा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे आपसे कि इस दिवाली शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, कैसे पूजा करें, क्या पूजा का विधि विधान हो, क्योंकि हर कोई चाहेगा दिवाली पर लक्ष्मी का आगमन हमारे घर हो। बिल्कुल। उससे पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा और कि आपको और इंडिया न्यूज के सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके माध्यम से जिस प्रकार से जागरूकता समाज में फैलाई जा रही है वह एक बहुत अच्छी मुहिम है, वो सफल हो। आप सभी लोगों को पुनः बहुत शुभेच्छा। और आज यदि संभव हो सके तो हनुमान जी की पूजा सब लोग अवश्य कर लीजिएगा। 8:30 से 12:30 के बीच में कभी भी आप ये पूजा कर सकते हैं। प्रभु की बड़ी कृपा इससे बरसेगी। जो दीपावली का मुहूर्त है उसमें 2 मुहूर्त होते हैं दीपावली के। एक संध्याकालीन मुहूर्त होता है और एक रात्रिकालीन मुहूर्त होता है। दीपावली की पूजा हमेशा स्थिर लग्न में ही करनी चाहिए। तो जो संध्याकालीन हमारा मुहूर्त है वो शाम को 5:27 से शुरू होकर 7:23 तक रहेगा। और रात में जो सिंह लग्न का मुहूर्त होता है वो 14 नवंबर की रात को 11:58 से शुरू होकर 15 नवंबर की सुबह 12:32 यानी 34 मिनट तक रहने वाला है। और इसी समय में जब साधना और सिद्धि या अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए जो लोग प्रार्थना करते हैं तो 11:38 से लेकर 12:32 के बीच में वह प्रार्थना शुरू करके और सुबह तक वह उसको निरंतर कर सकते हैं। तो ये विशेष मुहूर्त हैं। इन मुहूर्त का ध्यान रखकर ही पूजा करें तो अच्छा है। लक्ष्मी पूजा हमेशा स्थिर लग्न में ही करनी चाहिए, चाहे व्यापारिक प्रतिष्ठान की हो चाहे घर की। आपने बहुत सही मुहूर्त वाली बात बता दी, क्योंकि कई लोग ऐसे भी रहते हैं मेरी तरह जो ऑफिस में रहेंगे, देर से पहुंचेंगे, लेकिन ये जो लंबा वक्त है मुहूर्त का, इसमें सभी के हिसाब से सभी को वक्त अनुकूल लगेगा भी और पूजा अच्छे तरीके से हो भी पाएगी। लेकिन आपने शुरुआत में हनुमान जी का जिक्र किया। सर, लक्ष्मी पूजन, गणेश पूजन, ये तो हम सब सुनते आए हैं और जानते हैं। हनुमान जी की पूजा का आज क्या महत्व है और कैसे फलदायी होगा? दरअसल ये जो यम संध्या होती है, जो छोटी दिवाली हम कहते हैं, इसमें यम दीपक भी अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। और इस समय में हनुमान जी के जन्मोत्सव का भी कहीं कहीं मनाया जाता है। हनुमान जी का जन्मोत्सव वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक जेठ के महीने में जिसे बड़ा मंगलवार कहते हैं और एक यम चतुर्दशी वाले दिन। तो इस दिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। दूसरे जो महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर बड़ी भारी परेशानी और संकट चल रहे हैं, तो ऐसे समय पे रुद्र या रुद्रावतार, और श्री हनुमान जी को रुद्रावतार ही माना जाता है, तो सुंदर कांड का पाठ है या 5 बार चालीसा का पाठ है, 11 बार चालीसा का पाठ है, या ओम हंग हनुमते नमः का जप करना है। तो ये पाठ करने से आयु को बल वृद्धि मिलती है और जो शारीरिक संकट आजकल सभी लोगों को घेर रहे हैं उनसे मुक्ति मिलती है। सर, आपने मुहूर्त का जिक्र किया, आपने बताया कि हनुमान जी की पूजा का आज क्या महत्व है। लक्ष्मी पूजन, गणेश पूजन हम सब जानते ही हैं, बचपन से सुन रहे हैं कि दिवाली के दिन खास इनके पूजन का महत्व होता है। लेकिन पूजा के वक्त हम पूजन सामग्री में क्या कुछ इंक्लूड करें, क्या क्या रखें, और पूजा का सही विधान जरूर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी, ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि न्यूनतम ही सही लेकिन विधान अवश्य सभी लोगों को उसका पालन करना चाहिए। पूर्ण तरीके से यदि आपको लक्ष्मी पूजन करना है तो आपको पुरोहित जी को माध्यम बनाना पड़ता है, क्योंकि वही वो करा पाते हैं। लेकिन सरल विधान में बता रहा हूं जो हर व्यक्ति कर सकता है। उसमें क्या है, एक चौकी रखिए, लाल वस्त्र उस पर बिछाइए और वहां पर लक्ष्मी जी, गणेश जी को स्थापित कीजिए। और उसके बाद वहां पर यदि संभव हो सके तो नवग्रह की स्थापना कर दीजिए। अन्यथा 5 दीपक, अब घी के भी चाहे जला सकते हैं, चमेली के तेल के जला सकते हैं, सरसों के तेल के जला सकते हैं, जैसा बन पड़े आपसे वैसे वहां पर दीपक आप प्रज्वलित करिए। और उसके बाद पंचामृत, पंचमेवा
और जो घर में आपने भगवान जी के भोग के लिए बनाया है वो थाली में सुंदर सा सजा कर वहां रखिएगा और वहां पर इत्र की महक हो, सुगंध हो और लक्ष्मी जी गणेश जी का तिलक आप कीजिए, उन्हें वस्त्र भेंट कीजिए, 5 फल उन्हें भेंट कीजिए और ये समस्त भोग सामग्री उन्हें भेंट करिए और फिर सामने बैठकर थोड़ी देर उनका ध्यान करें। ओम लक्ष्माय नमः का जप करें, एक माला गंग गणपताय नमः का जप करें और उसके बाद लक्ष्मी गणेश जी की आरती करें। और जब आप आरती करें तो संभव हो सके तो शंख अवश्य बजाएं, यदि वह संभव नहीं हो पा रहा है तो हम लोग ताली बजा के तो कीर्तन करते ही हैं, उसमें यदि आप घंटा बजा सकते हैं या घंटी बजा सकते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है। तो इस प्रकार से आप ये सूक्ष्म पूजा है, ये तो हर व्यक्ति स्वयं भी कर सकता है और इसी प्रकार से पूजा करने से और जिसमें भाव भी हो, ध्यान भी हो, एकाग्रता भी हो तो माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। और उसके बाद रात में आप श्री हनुमान जी का जप करें या सुंदरकांड का पाठ करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दिवाली पर नए लक्ष्मी गणेश जी घर लाने का ये भी एक रिवाज रहा है, इसके मायने में आपसे पूछूंगी, लेकिन इसी बीच इंदौर से एहतियाब शेख भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहतियाब, इंदौर में तो खास रौनक रहती है दिवाली की, इस बार भी क्या ऐसी ही रौनक है या कुछ बदला है? देखिए रचना, जहां तक इंदौर की बात की जाती है तो मेरे शहर ने इस बार कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप मध्य प्रदेश में झेला है, यानी सबसे ज्यादा पॉजिटिव पेशेंट्स यहीं रहे थे और सबसे ज्यादा मौतें भी कोरोना की वजह से इसी शहर में हुई थी। लेकिन त्योहारों के सीजन के अंदर जिंदगी पटरी पे आती हुई दिखती है। मैं थोड़ी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूं इंदौर के छावनी क्षेत्र में, जहां ये पटाखा मार्केट बना है। हालांकि यहां अब ग्रीन पटाखे की बात की जा रही है, तरह तरह के बैन लगा दिए गए हैं, लेकिन बिजनेस जो है आमतौर के ऊपर ये देखा जा रहा है कि जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंदौर शहर में 30% बिजनेस में इजाफा हुआ है। सोना चांदी की खरीदारी इस बार शहर के अंदर कम रही है। रौनक की अगर मैं बात करता हूं तो रचना थोड़ी सी तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा, वीरेंद्र से कहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाती हैं कि अब लोग निकल जरूर रहे हैं लेकिन उस भीड़ में नहीं निकल रहे हैं। शाम के वक्त बहुत ज्यादा भीड़ होती है। शहर के कई इलाके ऐसे हैं जो नो व्हीकल जोन बना दिए गए, यानी पैदल चलने को मुश्किल होता है तो गाड़ियां कहां से चलेंगी। जाहिर सी बात है शहर के अंदर कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा रहा है। कुछ बच्चों की तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूँ। छोटे छोटे से बच्चे हैं, त्योहार इनका होता है, खुशी इनकी होती है। बेटू, कितना पटाखे खरीद लिए आपने? हाँ। अच्छा, क्या क्या लिया है? आपकी पसंदीदा चीज क्या है बताइए? रॉकेट। क्या क्या लिया, क्या क्या खरीदे हैं? रॉकेट, चकरी, अनार, फुलझड़ी। अच्छा, इम्पोर्टेंट ये है कि वो रॉकेट, अनार, चक्री ये सब तो खरीद रहे हैं लेकिन मास्क जरूर पहने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो कहती है। हालांकि फिर मैं एक चीज बताऊंगा कि हाँ, लोग अमूमन मास्क तो पहन रहे हैं। भाई साहब शायद भूल गए, दुकानदार भाई साहब। सर भूल गए क्या? अच्छा, पहले थे। बिजनेस के क्या हाल है सर? अच्छा, बिजनेस के क्या हाल है? बिजनेस तो ठंडा चल रहा है। बिजनेस ठंडा चल रहा है सर। अब तो चाइनीज पटाखे भी बैन हो गए हैं। अच्छा, रौनक तो दिख रही है मार्केट में थोड़ी रौनक जैसे चाहिए वैसा नहीं है। अच्छा, पर भीड़ तो काफी देख रहा हूँ क्योंकि कई जगह तो चलने को भी जगह नहीं मिल रही है। क्या है, ये भीड़ वहाँ हो रही है जहाँ जरूरत का सामान लेना लोगों को। ये शौक, मतलब ये शौक का सामान है। पटाखा जलाना एक शौक होता है। अच्छा, लोगों के बजट पे तो फर्क पड़ा है कोविड काल के बाद? पड़ा है ना, पड़ा है। रचना, सुन रही हैं आप? बिल्कुल, लोग कह रहे हैं कि उनके बजट पे जरूर फर्क पड़ा है, असर पड़ा है। एहतियाब देख रहे हैं हम, असर पड़ा है, वो चाहे खरीदार हो चाहे दुकानदार हो। लेकिन इस दिवाली, इस त्योहारी सीजन से बहुत ज्यादा उम्मीद देशवासी कर रहे हैं। वो कौन से शुभ नक्षत्र रहेंगे, वो कौन सी शुभ घड़ी रहेगी जिसमें पूजन करके समस्त फल पा सकें, सुख समृद्धि घर में आ सके, ये हम जानेंगे। लगातार आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी हमारे साथ बने हुए हैं। ये दिवाली कैसे हो और भी खास आपके लिए, कैसे शुभ मुहूर्त में पूजा हो और कैसे उसका फल आपको मिले, सुख समृद्धि कैसे घर आए और कैसे धनवान हो जाएं आप इस दिवाली पर, इन सब बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी मौजूद हैं और इसी बीच आचार्य विक्रमादित्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, इससे पहले बात हो रही थी कि लक्ष्मी गणेश जी घर लाने का ये रिवाज हम सालों से देख रहे हैं। अब लक्ष्मी गणेश आते हैं, उनका पूजन होता है, इसका महत्व जरूर दर्शक जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे।
दरअसल इस दिन क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा से मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी आते रहे हैं, तो एक वर्ष की जो प्रतिमा की जो आयु रहती है उसके बाद मिट्टी झड़ने लगती है, उसमें कई तरीके की समस्या होती है और साथ साथ एक स्थिति ये भी बनती है उसमें कि दीपावली का त्योहार है तो नई प्रतिमाएं लाएं, नई प्रतिमाओं के प्राण प्रतिष्ठा करें। इस वजह से नए लक्ष्मी गणेश जी हम लोग लाते हैं, लाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दुख वहां होता है जहां हम लोग पुरानी प्रतिमाओं को कहीं भी फेंक आते हैं, कहीं पेड़ के नीचे रखा आप देखते होंगे, चित्रों को पेड़ के नीचे रखा देखते होंगे, यहाँ तक कि कूड़े घर में मैंने प्रतिमाओं को देखा है और इसके खिलाफ मैं लगातार आवाज भी उठाता रहा हूँ और सभी भक्तजनों से मैं निवेदन भी हाथ जोड़ के करता रहा हूँ कि आप पूज रहे हैं एक वर्ष से जिन लक्ष्मी गणेश जी को पूजा में रखकर, आप इस दिवस पे उनको पेड़ के नीचे छोड़ाते हैं या इस दिवस पर आप जो है कूड़े के ढेर में फेंकाते हैं किसी मंदिर के प्रांगण में। अब मंदिर में पुजारी जी कितनी प्रतिमाओं को समेटेंगे और कहाँ तक समेटेंगे, कहाँ जाके रखेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो कृपया भगवान की प्रतिमा का आदर करें। नए गणपति अगर आप लाते भी हैं तो मिट्टी के पुराने गणपति या लक्ष्मी जी को पानी में रख दीजिए, वो शनै शनै मिट्टी पानी का हिस्सा अपने आप बन जाए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि मैंने भी अक्सर देखा है लोग रास्ते भी छोड़ आते हैं या पेड़ के नीचे रख देते हैं। ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि एक साल तक हमने इन्हीं लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की है, अब उनका अनादर बिल्कुल नहीं हो। ये अनजाने में ही सही, लेकिन हमसे गलती हो जाती है जो अब हमें नहीं दोहरानी है। ये गुरुजी ने हमें बात बताई है। आचार्य विक्रमादित्य जी, जो काल फिलहाल चल रहा है, कोरोना काल है, मंदी का दौर है, ऐसे में लोग बहुत ज्यादा आस्था और विश्वास के साथ इस दिवाली लक्ष्मी गणेश को पूजने वाले हैं और इस उम्मीद के साथ कि सुख समृद्धि आए, दोबारा से पटरी पर लौटे जिंदगी। कोई खास विधि या कोई खास तरीका आप बताएंगे जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो, उनका आशीर्वाद बना रहे? देखिए, दीपावली है और ये एक ऐसा शुभ मुहूर्त है, इसमें परमात्मा की आराधना करने का यदि आप अन्न श्रद्धा भाव काम करते हैं तो आप माने आपके शुभ कर्म से आपके जीवन के जितने संकट हैं, परेशानियां हैं, वो सब दूर होने के अद्भुत योग बन सकते हैं। केवल हमारे को पद्धति बिल्कुल परिष्कृत है, बिल्कुल शुद्ध है, बढ़िया है, लेकिन हमने उस पद्धति को सही से किया नहीं। यदि सही से पद्धति करें, हमारे अनादिकाल में ऋषि मुनि भारतीय संस्कृति के जो जिन्होंने प्रणेता थे, जिन्होंने ऐसे व्यवस्थाएं बनाई, वो इतनी शुद्ध बनाई, इतनी बढ़िया बनाई, परंतु हमने उन पद्धतियों का वैज्ञानिक स्वरूप भूल के केवल परिपाटी के रूप में उसको प्रचलन मात्र कर दिया। तो कर्मकांड के जो सिद्धांत हैं, जो मंत्र हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो इतनी शुद्ध है, इतनी परिष्कृत है कि इसीलिए भारत सोने की चिड़िया कहलाता था जब तक वैदिक संस्कृति का पूरी तरह से पालन होता था। परंतु जैसे जैसे हम अपनी संस्कृति को भूलते चले गए, उस पद्धति को केवल परिपाटी मानकर, केवल परंपरा मान के निभाते चले गए, उस पद्धति को हमने वैज्ञानिक पद्धति को छोड़ दिया। चाहे वो भगवान की प्रतिष्ठा करने का प्रोसेस था, चाहे उनकी पूजा करने का प्रोसेस था, वो सारा का सारा इतना सुदृढ़ व्यवस्था थी कि साक्षात परमात्मा हमारे समक्ष आकर हम जो मनोकामना उसके समक्ष रखते थे वो परिपूर्ण होती थी, आज भी होती है यदि उस व्यवस्था के अनुसार से चला जाए, वेद मंत्र के अनुसार यदि हम करें। परंतु आज तथाकथित तौर पे सो कॉल्ड जो पंडित है, ब्राह्मण है, वो पंडित भी शुद्ध उच्चारण नहीं करते हैं, वो केवल भाव 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 भावना ही रह गई। वो भावना भी जिस प्रकार की है वो सुदृढ़ नहीं है, केवल हमने पत्थर की मूर्ति मान लिया उस परमात्मा को, तो वो कैसे वो पद्धति पूर्ण होगी। हम विश्वास माने ना। अभी सिन्हा जी कह रहे थे बहुत बढ़िया से, जो बात थी सिन्हा जी की वो बिल्कुल समझने योग्य है कि हमने परमात्मा को मानते तो उसको इतना तिरस्कार नहीं करके आते कि पेड़ के नीचे रखाते। तो आज हमने इतना दुराग्रह, हमने ही व्यवस्था बना दी कि जाए और लेके छोड़ा। हमें यदि प्रेम होता, हमारा यदि मन में श्रद्धा होती तो ऐसे भाव नहीं रखते। हमने उसको पत्थर मान रखा है, मिट्टी मान रखा है, इसीलिए ये भावना दुर्भावना करते हैं। इसलिए हम केवल परिपाटी का पालन करते हैं। यदि कर्मकांड के सिद्धांत के अनुसार से हम उन मंत्रों का सही से उच्चारण कर उस पद्धति को सही से करें और जो ब्राह्मण का सिद्ध प्रतिष्ठित पंडित हैं उनके द्वारा वो पद्धति कराई जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। मैंने तो ऐसे मंत्र हैं उन पे एक्सपेरिमेंट करके देखा है। और दीपावली का महापर्व चल रहा है, मैं आपको मंत्र बताता हूँ। श्री सूक्त के मंत्र हैं, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव। कैसे दरिद्रता रह सकती है, कैसे लक्ष्मी का अभाव रह सकता है। ये जो
कोरोना काल है, सब कुछ है, लोगों के व्यवसाय नहीं चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ परमात्मा की सानिध्य लेने का बहुत बढ़िया मुहूर्त है ये होली जो दीपावली महारात्रि है, इसमें आराधना करें और देखें चमत्कार होता है नहीं होता। चमत्कार सर चढ़ पे बोले तो वो चमत्कार है। इसलिए आपको अपनी मशीनरी ठीक करने की जरूरत है, आपको अपने ज्ञान को सही करते हुए गुरु के आदेश को अनुसार चलते हुए उस पद्धति को समझने की आवश्यकता है। तो इसलिए पद्धति को ठीक करें। तो इस दीपावली महारात्रि के अवसर पर आप सब लोग षोडशोपचार भगवती का, भगवान गणेश का, भगवती महालक्ष्मी की पूजन करें। उसकी व्यवस्था हमने आपको पूरी तरह से लिख के दी है चैनल के ऊपर और वो आपको लगातार दिखाई जा रही है। आप माने मैंने सुदृढ़ व्यवस्था के अनुसार से उन मंत्रों को दिया है कि आप यदि उनका परिपालन करेंगे और वैदिक पद्धति के अनुसार से उन मंत्रों का जप करेंगे, हमारे देश के अंदर कैसे, मतलब बड़ा दुर्भाग्य लगता है मुझे कि कैसे उन मंत्रों के होते हुए, मंत्र विज्ञान के होते हुए कैसे किसी के घर दरिद्रता रह सकती है, कैसे किसी के जीवन में अभाव रह सकता है। हमने और ये कहा भी जाता है कि अगर सच्ची आस्था है, सच्चा विश्वास है आपके मन में और उस सच्चे आस्था और विश्वास के साथ आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ भी अर्पण करते हैं, भगवान को सच्चे मन से पूजा करते हैं, तो उसका फल जरूर मिलता है। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत पैसे खर्च करने हैं या फिर आडंबर करना है, इसकी जरूरत नहीं होती। भगवान देखते हैं तो सच्चा मन। लेकिन श्री गुरु पवन जी, आपसे सालों से बातचीत होती रही है और आप पहले से ही बहुत बार जब आपदाएं आई हैं उससे पहले आपसे जिक्र हुआ है, आपके शो के दौरान ही आप पहले से बता दिया करते थे कि कुछ गलत होने वाला है और ऐसा होता भी था, चाहे वो कहीं भूकंप आए या फिर वो केदारनाथ वाली घटना क्यों ना हो। क्या आप अभी दिवाली के आसपास ऐसे संयोग योग देख रहे हैं कि आने वाला वक्त बेहतर होगा देश के लिहाज से? बेहतरी की शुरुआत 16 नवंबर के बाद से शुरू होगी और यद्यपि इसमें अभी संघर्ष है और संघर्ष कम नहीं है, संघर्ष काफी है और इसमें बॉर्डर्स भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, समाज में भी अभी कोलाहल व्याप्त है, संघर्ष है, लेकिन धीरे धीरे चीजें बेहतर होती है। बुरी भी एकदम नहीं हुई तो बेहतर होने में भी अभी समय लगेगा, तो बेहतर होती चली जाएंगी। और जैसे अभी बड़ी सुंदर बात आचार्य विक्रमादित्य जी ने कही थी कि आप उनका वैज्ञानिक तरीके से यदि उन मंत्रों का जप नियमित रूप से करते हैं और समय जो मुहूर्त है उस पर करते हैं तो ये जो प्रक्रिया है इसमें तेजी आ जाएगी। तो जैसे एक छोटा सा बीज मंत्र है ना, तो इसी से ये मंत्र बनता है, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। अब ये एक सामान्य सा मंत्र है, लेकिन अगर समय पर और इसका पूर्ण एकाग्रता के साथ चिंतन मनन करते हुए यदि आप इस मंत्र का जप करते हैं तो निश्चित रूप से अभीष्ट की प्राप्ति होती है। और जब समाज में सभी लोग अपनी परंपराओं को उस पूरे भाव के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ आगे बढ़ाना शुरू करते हैं तो पूरा समाज पुष्पित पल्लवित होता है और उसकी आर्थिक उन्नति भी होती है। तो मार्च के बाद मुझे लगता है तेजी से आर्थिक उन्नति होगी। जी, ये तो आपने बहुत ही शुभ बात कही है और दर्शक बहुत ज्यादा आश्वस्त होंगे आपकी इस बात से। और मैंने तो खुद भी इतनी बार देखा है कि आपका आकलन जो होता है वो बहुत बेहतर होता है और साइंटिफिकली भी आप चीजों को समझाते हैं। तो मार्च से हम समझें कि अच्छे दिन देश के लिहाज से आने वाले हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। आचार्य विक्रमादित्य जी, चूंकि दिवाली का मौका है, दिए जलाने होते हैं और घर में पूजा पाठ होता है, यूं तो कितने भी दिए जला सकते हैं अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से, लेकिन आप कम से ज्यादा की तरफ बताइएगा, कितने दिए शुभ होंगे घर में जलाने? देखिए, दीपावली का महापर्व है और दीपावली तो दीपों की बलि यानी दीपों की माला बनाने का अवसर है। यथेच्छ अपनी श्रद्धा के अनुसार, इच्छा के अनुसार जितने ज्यादा दिए जलाएंगे उतना जीवन में कल्याण। देखिए, प्रकाश का पर्व है, दिए जलाने का मतलब है अंधकार को हटा के प्रकाश की तरफ जाने का पर्व, इसलिए ये प्रकाश का पर्व माना जाता है। इस प्रकाश के पर्व पर कोशिश करें यथा मुझे जितने ज्यादा, मतलब कोशिश करें 27, 54, 108 जितने भी ज्यादा दिए जला सकते हैं उतने ज्यादा जलाने का प्रयास करें। कम से कम 27 दिए तो जलाएं अवश्य तौर पर, तो बड़ा शुभ रहेगा। और राशि के अनुसार बात करें तो मैं तो कह रहा हूँ मेष राशि वालों के अनुसार से, यदि हर राशि के अनुसार से जान लें तो ऐसी संख्या नहीं, आप एक भी दिया जलाएंगे तो जीवन में कल्याणकारी योग बनेगा और वही शुभ है अपने अनुसार से। और ग्रहों का योग जो है वो आपके जीवन में कल्याणकारी योग बना रहा है। आने वाले समय में बृहस्पति जो है वो जिस प्रकार से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और करीब 16-17 नवंबर के आसपास से लेकर 31 मार्च तक
इसी राशि में प्रवेश करेंगे मकर राशि के अंदर। ये कतई शुभ नहीं है, ये बहुत भयावह योग है। शनि के साथ जाके बृहस्पति जिस प्रकार का योग बनाएंगे, ये इतनी ज्यादा दुराग्रह जीवन में पूरे विश्वव्यापी में करेंगे, कई प्रकार के संघर्ष देंगे, कई प्रकार के स्वास्थ्य की समस्याएं देंगे। मैं कह रहा हूं ये समय बहुत ज्यादा प्रिकॉशन का है और बड़ा शुभ योग ये है कि दीपावली आपको ऐसे शुभ योग में आ रही है और जिस दिन भगवान छोटी दिवाली बड़ी दिवाली एक साथ पड़ रही है, तो ऐसे समय में आप यानी भगवान विष्णु का योग भी एक साथ, लक्ष्मी का योग भी एक साथ, हनुमान जी का योग भी एक साथ, तो कई शुभत्वों को लेकर एक दिन एक साथ एकत्र हो गया है, जिसमें चतुर्थी और अमावस्या का शुभ योग बन रहा है। ऐसे में यथेच्छ भाव से भगवत का ध्यान करते हुए, श्री गणेश और महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए जो दीप प्रज्वलित करे, सबसे पहले तो हाथ में चावल लेकर दीपों को जलाकर ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत स्तोत्रात् वानुषप्राण च मुखा अग्निरजायत, इस मंत्र को जो करते हो या ओम ह्रीं महालक्ष्मी, देखिए मंत्र का उच्चारण सही समझ ले। महालक्ष्मी की चतुर्थी लगती है और चतुर्थी के अंदर का मतलब होता है समर्पण, इसलिए मंत्र को शुद्ध करने, हम कैसे ही महालक्ष्मी करते हैं या कुछ और करते हैं वो मेरे हाथ में नहीं है। ये संस्कृत जो है एक व्यवस्था के अनुसार से चलती है और मंत्र का उपयोग बड़ी सावधानी के साथ करें। महालक्ष्मी यह के ऊपर दो मात्रा आखिरी में आएंगी तब वो चतुर्थी बनेगी, तो उसी प्रकार से ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करते हुए या फिर जो वेद मंत्र है उसके अनुसार से, मंत्र मेरे ऐसे नहीं है कि कोई भी उसका कैसे ही प्रयोग कर ले, मंत्र एक संस्कृत की शब्दावली की एक व्याकरण की व्यवस्था है। तो इसलिए मैं मंत्र आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं, या ओम ह्रीं नमः, केवल इसको भी जा सकते हैं, ह के पैर में र, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ओम ह्रीं नमः, इस मंत्र का उच्चारण कर लीजिए। यदि बहुत बढ़िया से कर सकते हैं तो आप श्री सूक्त का, बहुत उससे बढ़िया मंत्र नहीं हो सकता है, लक्ष्मी सूक्त श्री सूक्त के रूप में हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। आप उस राशि के अपने हिसाब से करेंगे तो बड़ा शुभ योग बनेगा। राशि के अनुसार से जानते कितने दीपक आपको जलाने चाहिए। मेष राशि वालों के लिए सबसे अच्छा ये रहेगा तो कम से कम 26 दीपक जलाएं और खासतौर पे एक चौमुआ दीपक अवश्य जलाएं, उससे शुभ योग बनेंगे। वृक राशि वालों को वहीं 27 दीपक जलाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए और यदि मिथुन राशि के संबंध में बात करें तो 36 दीपक आपके लिए परम शुभ योग बनाएंगे। कर्क राशि वालों को अवश्य अपने घर में 52 दीपक मेरी गणनाओं के अनुसार से जलाने से कल्याणकारी योग बनेगा। सिंह राशि वालों के लिए 26 या 65 दिए जलाने से जीवन में कल्याणकारी योग बनेंगे। कन्या राशि वालों के लिए राशि के अनुसार से और ग्रहों के अनुसार से 26 या 78 दीपक जलाना उनके लिए बड़ा श्रेष्ठ है। तुला राशि वालों के लिए 27 दीपक श्रेष्ठ रहेंगे और वृश्चिक राशि वालों के लिए दीपक 13 या 108 के रूप में दीपक जलाएं, वो उनके जीवन में कल्याणकारी योग बनेंगे। धनु राशि वालों के लिए 26 दीपक राशि के अनुसार से श्रेष्ठ दिखाई देते हैं। मकर राशि वालों के लिए 36 दीपक, कुंभ राशि वालों के लिए भी 36 दीपक और मीन राशि वालों के लिए 36 दीपक जलाना उनकी राशि के अनुसार से परम श्रेष्ठ और कल्याणकारी योग। अलग अलग राशि के हिसाब से आपने बताया कि कितने दिए जलाना शुभ होगा और मंगलकारी होगा, लेकिन कई बार कंफ्यूजन इस बात को भी लेकर रहता है गुरु पवन जी कि ऑफिस भी है, दुकान भी है, घर भी है, शुभ मुहूर्त के चक्कर में कहाँ पूजन पहले हो, कहीं छूट ना जाए, इसकी व्यवस्था कैसे हो, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि वक्त कम है। देखिए, दो मुहूर्त होते हैं, एक संध्या का मुहूर्त होता है और एक रात्रिकालीन मुहूर्त होता है। तो दोनों ही मुहूर्त में, जैसे अपने घर में या अपने ऑफिस में किसी भी एक जगह पे या अपने प्रतिष्ठान में वह संध्याकालीन लक्ष्मी पूजा मुहूर्त लेने जो 5:27 से 7:23 तक है। अच्छा। और इतने बीच में वह पूजा पूर्ण कर ले और उसके बाद जब वो घर लौट के आते हैं तो जो लक्ष्मी पूजा मुहूर्त रात में 11:58 से 12:32 तक है, इस समय में वह घर में भी पूजा कर सकते हैं। बहुत सही, आपने मार्गदर्शन किया है और जिन दर्शकों को ये दुविधा होगी वो दूर भी हो गई होगी। बहुत शुक्रिया गुरु पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ आचार्य विक्रमादित्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और खास जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। उम्मीद करेंगे आपकी दिवाली शुभ होगी, धन की वर्षा होगी, लक्ष्मी का आगमन होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। एक